अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अद-दर्सुल हादी वल इशरून 21वां सबक खुलासतुन नहव इसमें मौरब और उसका एराब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें, सवाब की नियत से आगे भी शेयर करें, लिंक के साथ शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों से भी अर्ज़ करें कि वो सब्सक्राइब करें। और अनकरीब हम इसमें प्ले लिस्ट बना लेंगे। नमाज कोर्स भी इसमें आपको मिल जाएगा, फ़र्ज़ उलूम कोर्स भी इसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारे फ़िक़ही शरई मसाइल के सवालों के जवाबात भी आपको इंशाअल्लाह इस चैनल में मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह दर्स निज़ामी के असबाक़ और मदनी क़ायदा तजवीद क़िराअत वगैरह के असबाक़ भी इंशाअल्लाह उसका भी प्ले लिस्ट तैयार करेंगे हम इंशाअल्लाह। आप सबकी दुआओं की बरकत से अपनी दुआओं में याद रखा करें। पिछले सबक में हमने गैर मुनसरिफ की बहस पढ़ी और उसमें जो चीज़ें थीं वो सारी समझने की कोशिश की, जो बुनियादी क़ायदे थे समझे। आज हम मौरब और उसकी अक़साम पढ़ेंगे। मौरब हमने पहले पढ़ लिया, वो आपको याद होगा। मौरब वो इसमें मुतमक्किन जो तरकीब में वाक़ हो और मबनीउल असल के मुशाबे ना हो। और मबनीउल असल क्या है ये भी आपने समझ लिया था, पढ़ लिया था। फ़ेल माजी, वो तीन जो मबनीउल असल होते हैं, फ़ेल माजी, अमर, हाजिर, मारूफ और तमाम हरूफ, इनके मुशाबे ना हो। मबनीउल असल के वो मौरब है जो इनके मुशाबे ना हो। और इसमें मौरब की जो तारीफ़ है वो यही है, और इसका जो हुक्म है वो ये था कि इस पर जो भी आमिल आए उसमें तब्दीली करे। इसके आखिर में जो है वो तब्दीली आए, एराब कहलाता है। आराबा युरिबु यानी एराब लगाना, ज़बर ज़ेर पेश देना, या यूँ समझ लें कि इसम के आखिरी हर्फ पर जो आए वो एराब कहलाता है। और उसकी तीन हालतें होती हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। और ये कभी लफ्ज़ी, कभी तकदीरी, कभी महल्ली, कभी जो है वो हिकाई एराब होता है। चार किस्में इसकी आप आगे बड़ी किताबों में मज़ीद इनकी वज़ाहत पढ़ेंगे। एराब लफ्ज़ी वो होता है जहाँ पर आपको एराब बिल हरका और एराब बिल हर्फ नज़र आते हैं। और एराब तकदीरी वो होता है जो आप समझ लेते हैं, लफ्ज़ों में लिखा हुआ नहीं होता। और एराब महल्ली जो ये भी आप पढ़ चुके हैं, महल्लन मरफू, महल्लन मजरूर और महल्लन मंसूब जो कहलाता है। एराब हिकाई जो है ये आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हिकायत से मुश्तक है, जैसे सूरतुल काफिरून। अब सूरत मुदाफ है, इसके आगे अल काफिरीन होना चाहिए था, लेकिन हम पढ़ते हैं काफिरून। क्यों? क्योंकि ये एराब हिकाई है। काफिरून को उठाकर सूरत के आगे लगा दिया तो सूरतुल काफिरून बन गया, हमें इसको सूरतुल काफिरून पढ़ने लगे। तो यूँ जैसे मज़ीद मिसालें इसकी फ़िल कुरानी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान में है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये फ़िल कुरानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसको एराब हिकाई कहते हैं। बहरहाल इसकी आगे मज़ीद जो है वो आप वज़ाहत समझेंगे। अब आते हैं सबक की तरफ। इसमें मौरब के एराब तीन होते हैं, रफ़ा, नसब और जर। यानी रफ़ा दो पेश या एक पेश, नसब दो ज़बर या एक ज़बर के साथ, और जर जो होता है वो दो ज़ेर या एक ज़ेर के साथ होता है। ये एराब कभी हरकत के ज़रिए होता है यानी ज़बर ज़ेर पेश के साथ, और कभी हर्फ हरूफ के ज़रिए यानी अलिफ, वाव और या के ज़रिए। और ये जो एराब बिल हरूफ होता है, हालत रफ़ा में वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ के साथ, और हालत जर में या के साथ होता है। और ये भी आप समझ भी चुके हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं कि ये कभी लफ्ज़ी होते हैं, कभी तकदीरी। इस लिहाज से इसमें मौरब की 12 किस्में हैं। बाज़ ने इसकी 16 अक़साम लिखी हैं। उलू, इस्नानी, इस्नतानी, किला, किल्ता, अस्माए सित्ता, मुकब्बरा, मुदाफ़, इशरूना ता तिस्ऊन। और छठा जो है मुफ़रद मुनसरिफ सही, सातवां तस्निया, आठवां जमा मुअन्नस सालिम, नामा जमा मुज़क्कर सालिम, 10वां किताबी, 11वां मुस्लिमी, 12वां इसम मनक़ूस, 13वां इसम मक़सूर, 14वां मुफ़रद मुनसरिफ सही, 15वां जमा मुक़स्सर मुनसरिफ और 16वां गैर मुनसरिफ। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ को जो है वो एक साथ लिख कर 12 किस्में हमें
पेश कर दी। इसमें मौरब की 12 किस्में हमें समझाने के लिए यहाँ पर, तो इन्हें हम इंशाअल्लाह समझेंगे। सबसे पहली जो है वो है मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद क्या? मुफरद मतलब वो तस्निया या जमा ना हो तो वो मुफरद है, यानी मुफरद अकेले एक के लिए जो कलाम होगा। मुनसरिफ वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मना सर्फ के 9 असबाब जिसमें ना पाए जाएं, मुनसरिफ हो यानी गैर मुनसरिफ ना हो। सही जो है नहवियों के नज़दीक सही से मुराद वो होता है जिसमें जो है जो यानी जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, मसलन ज़ैदुन, तो ये मुफरद मुनसरफ सही है। ठीक है। सरफियों के नज़दीक तो जो इसकी वजाहत है सही की वो ये है कि उसमें जिस्म के फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा में हर्फ इल्लत ना हो, हमज़ा भी ना हो, एक जिन्स के 2 हर्फ भी ना हो। वो सरफियों की जो है एक सही की तारीफ़ है। और जो नहव की सही की तारीफ़ है वो यही है कि उसमें जो है हर्फ इल्लत ना हो। दूसरी है क़ाए मकाम सही, जिसे जार मजरी भी कहते हैं, क़ाए मकाम सही। तीसरी है जमा मुक़स्सर मुनसरिफ। इनकी जो हालत रफ़ा है वो दमा से होगी, और हालत नसब जो है ये फ़तह के साथ होगी, और हालत जर जो है ये कसरा के साथ होगी। तो ये पहली 3 किस्में हैं, इनको समझ लीजिए। मुफरद मुनसरफ सही की मिसाल दी है जा आ रजुलन। अब जा आ फ़ेल है, इसे फ़ाइल की ज़रूरत है तो आगे रजुलन लगा दिया, ज़ैदुन लगा दें, उमरू लगा दें। ठीक है। तो ये फ़ेल और फ़ाइल, क्योंकि फ़ाइल जो होता है वो हमेशा मरफू होता है, इसलिए जा आ रजुलन मर्द आया, इसकी हालत रफ़ा दमा के साथ है। राइतु रजुलन, राइतु मैंने देखा। किसको देखा भाई? किसको देखा है उसका पता हो, जिसको देखा है वो ज़ाहिर है मफ़ऊल होगा। तो यहाँ पर आगे अब मफ़ऊल की ज़रूरत है, तो मफ़ऊल रजुलन लगा दिया, रजुलन। ठीक है। ज़ैदन भी लगा सकते हैं आप, उमरा भी लगा सकते हैं। तो इसकी हालत नसब जो है ज़बर के साथ आती है। ठीक है। हालत नसबी मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। मैंने मर्द को देखा। नज़र तो इला रजुलिन, अब नज़र तो है इला, नज़र तो इला, मैंने नज़र की तरफ। किसकी तरफ? किसकी तरफ? अब इला जो जार है इसके लिए मजरूर चाहिए, इसने मजरूर को चाहा है, तो अब मजरूर जब इसके आगे लाएंगे तो वो रजुलिन ज़ैदिन। अब यहाँ पर आ गया तो ये हालत जर में आपको, हालत जरी में ये नज़र आ रहा है मुफरद मुनसरिफ सही। ठीक है। क़ाए मकाम सही, जार मजरी जिसे कहते हैं, तो ये इसका जो एराब है हालत रफ़ा में दमा के साथ जा आ ज़बियन, राई तो ज़बियन, नज़र तो इला ज़बियन। हालत नस्बी और हालत जरी भी इसकी आपके सामने है। हरन आया, मैंने हरन को देखा, मैंने हरन की तरफ नज़र की। जमा मुकस्सर मुनसरिफ जो होता है जा आ रिजालन। अब ये रिजालन जो है ये जमा है, जमा मुकस्सर है और ये मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ क्यों नहीं है? ये जमा मुंतहल जमू नहीं। ठीक है। यानी जो आखिरी सिगा होता है ये मुंतहल जमू नहीं है, ये सिर्फ जमा है, तो इसलिए ये मुकस्सर मुनसरिफ है। तो इसकी हालत नसब, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर भी देख लें। जा आ रिजालन और राइतु रिजालन, नज़र तो इला रिजालन। मर्द आए, मैंने मर्दों की तरफ देखा, मैंने मर्दों की तरफ नज़र की। नंबर 4 जो क़िस्म है जमा मुअन्नस सालिम, इसकी हालत रफ़ा हालत दमा से है और हालत नस्बी और जरी कसरा से आती है। अब इसमें एक तब्दीली है। पहले जो था हम
पढ़ रहे थे रिजालन 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 रिजालिन। अब इसमें ऐसा नहीं है। हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर जो है इसकी मुख्तलिफ है। इसकी हालत रफ़ा जो है वो तो दम्मा से होगी, पेश के साथ आएगी, लेकिन हालत नस्बी और जरी जो है कसरा से आती है। जैसे मिसाल भी यहाँ नीचे आपको समझाने के लिए दी गई, हाज़िही कुर्रासातुन रअयतु कुर्रासातिन नज़रतु इला कुर्रासातिन। तो जमा मुअन्नस सालिम की जो है हालत नस्बी भी ज़ेर के साथ होगी और हालत जरी भी ज़ेर के साथ होगी। इसी तरह आप और भी कोई मिसाल ले सकते हैं, जैसे मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, और सालिहातुन सालिहातिन सालिहातिन, नासिबातुन नासिबातिन नासिबातिन, आमिलातुन आमिलातिन आमिलातिन। तो इसकी जो हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर है वो ज़ेर के साथ आती है। अब ये कुर्रासात जो है ये जमा मुकस्सर मुनतहिल जमू नहीं है, ये मुनसरिफ का अभी बयान हो रहा है ना, ये सारी मुनसरिफ की बातें हो रही हैं, गैर मुनसरिफ की नहीं हो रही। तो ये कुर्रासात जमा है, ये जमा मुनतहिल जमू नहीं है, इसलिए आप इसको जो है वो हालत रफ़ा में कुर्रासातुन पढ़ेंगे, हालत नसब में कुर्रासातिन और जरी में कुर्रासातिन। मुनतहिल जमू इसकी फिर करारीस, करारीस होगा तो ये फिर जो है गैर मुनसरिफ हो जाएगा, जमा मुनतहिल जमू जब आ जाएगी। इसके बाद है नंबर 5 गैर मुनसरिफ। इसकी हालत रफ़ा दमा से और हालत नसब और जरी फ़तह से आती है। अब आ गई गैर मुनसरिफ की बात। ये जो गैर मुनसरिफ हैं इनकी जो हालत रफ़ा है ये दमा के साथ है, लेकिन हालत नस्बी और जरी फ़तह से आएगी। जैसे जा उमरु रअयतु उमरा नज़रतु इला उमरा। अब इसकी हालत रफ़ा तो दमा के साथ आएगी। जैसे इब्राहीम हो, गैर मुनसरिफ इसम है, इब्राहीम हो इब्राहीमा इब्राहीमा। फ़ातिमा तो फ़ातिमाता फ़ातिमाता, आयशा तो आयशाता आयशाता, ज़ैनबु ज़ैनबा ज़ैनबा, उस्मानो उस्माना उस्माना, इमरानो इमराना इमराना, सुफियानो सुफियाना सुफियाना, हारूतो हारूता हारूता, मारूतो मारूता मारूता। ठीक है। मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा, उलमाओ उलमा उलमा, खुलफ़ाओ खुलफ़ा खुलफ़ा, औलियाओ औलिया औलिया। हालत रफ़ी और हालत नसब और हालत जर आपने समझ ली गैर मुनसरिफ की। नंबर 6 है इसमें मनकूस। इसका इराब कैसे होगा? इसकी हालत रफ़ा दमा से होगी, हालत नस्बी फ़तह से और हालत जरी कसरा से आती है। इसमें दमा और कसरा तकदीरी होते हैं और फ़तह लफ्ज़ी होता है। दमा और कसरा ये तकदीरी होंगे। जैसे जा अल क़ादी, अब इसमें दमा जो है ये तकदीरी है, ठीक है, लफ्ज़ी नहीं है। रअयतुल क़ादिया, यहाँ पर आपको ये जो एराब है नज़र आ रहा है, फ़तह लफ्ज़ी है, ठीक है। रअयतुल क़ादिया, मररतु बिल क़ादी, फिर ये तकदीरी हो गया, सही हो गया। यहाँ पर एराब आप इसमें मनकूस का एराब भी समझ लें। 7 और 8 पर है इसमें मकसूर और मुदाफ इलल या, अलावा जमा मुज़क्कर सालिम के, यानी जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा इसमें मकसूर और मुदाफ इलल या, इनकी हालत रफ़ा दमा से, हालत नस्बी फ़तह से और हालत जरी कसरा से आती है। इन दोनों में ये तीनों एराब तकदीरी होते हैं। इन दोनों में यानी इसमें मकसूर हो या मुदाफ इलल या हो, ऐसा इसम जो या की तरफ मुदाफ हो, इन दोनों की एराबी हालत जो है वो तकदीरी होगी। हालत रफ़ा हो, हालत नस्बी हो, हालत जर हो। जैसे जा अल फ़ता, जवान आया, रायतुल फ़दा, मैंने जवान को देखा, नज़र तो इला फ़दा, मैंने जवान की तरफ नज़र की, ठीक है। ये हो गया इसमें मकसूर।
इसी तरह मूसा आप लगा सकते हैं, जा अल मूसा, राइतुल मूसा, नज़र तो इलल मूसा। और दीगर भी जो इसमें मकसूर हैं उनकी आप जो है वो मिसालें यहाँ पर लगा सकते हैं। मुदाफ इलल या, जो या की तरफ मुदाफ हो, जैसे किताबी मेरी किताब, दारी मेरा घर। तो जिस इस्म की या की तरफ निस्बत मुदाफ हो, जो इस्म या की तरफ, जैसे जा गुलामी मेरा गुलाम आया, राई तो गुलामी, नज़र तो इला गुलामी। तो इसमें देखें हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर, तीनों हालतों